या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर अँड परफ्यूम, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापुर। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। उर्दू भारत के मिट्टी की भाषा, हिंदी भी उर्दू के बिना अधूरी। उर्दू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ऐसा झटका दिया है कि अब चर्चाएं होने लगी हैं कि जोरों का झटका हाय जोरों से लगा। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू भारत के मिट्टी की भाषा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंदी उर्दू के बिना अधूरी है। उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे भाषा का उपयोग करते हुए उर्दू के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला, उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा, हिंदी भी उर्दू के बिना अधूरी, भाषा को धर्म से जोड़ना गलत। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है और समाज की सभ्यतागत यात्रा का मापदंड होती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटूर नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। यह याचिका पूर्ण नगर सेविका वर्षाताई संजय बगाड़े ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर परिषद का कार्य केवल मराठी में ही हो सकता है और उर्दू का उपयोग बोर्ड पर भी नहीं होना चाहिए। पहले यह याचिका नगर परिषद और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अंत में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है और समाज की सभ्यतागत यात्रा का मापदंड होती है। कोर्ट ने कहा कि उर्दू भाषा गंगा जमुना तहजीब की सबसे बढ़िया मिसाल है और इसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रांति पर भी टिप्पणी की कि उर्दू को विदेशी या केवल एक धर्म विशेष की भाषा मानना पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने कहा, हकीकत यह है कि हिंदी भाषा का दैनिक उपयोग भी उर्दू शब्दों के बिना अधूरा है। खुद हिंदी शब्द भी फारसी शब्द हिंदवी से आया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदी और उर्दू के बीच का विभाजन औपनिवेशिक काल में धर्म के आधार पर किया गया था, जो आज भी एक बड़ी गलतफहमी के रूप में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने पूर्वग्रहों की सच्चाई से टकराने की जरूरत है। आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2022 के महाराष्ट्र लोक प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम में उर्दू भाषा के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ मराठी का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ अन्य भाषा के उपयोग की मनाही नहीं है। अंत याचिका कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है और इसे खारिज किया जाता है। कुणाला गिफ्ट द्यायचा असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये। सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम। आजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील। इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, एलबी, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील। रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, एपी, हबलोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध। त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या। अरमान अत्तर अँड परफ्यूम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।